हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश ग्रामर के क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस पढ़ने वाले हैं। और वॉइस पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि क्या होता है कि जब भी इंटर का एग्ज़ाम होता है क्लास ट्वेल्थ का, तो प्रत्येक साल 5 अंकों का प्रश्न कम से कम वॉइस से पूछा जाता है। कम से कम पैसिव वॉइस से 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइंडली या प्लीज वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान और सरल तरीका से। और यदि आप वैसे स्टूडेंट में हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज का क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे काइंडली या प्लीज वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। काइंडली या प्लीज वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम होता है, क्या होता है, हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसका पहचान देखेंगे कि काइंडली या प्लीज वाले सेंटेंस जो रहेगा उसका क्या पहचान रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है माय डियर स्टूडेंट, सीधा सा यहाँ पे इसका पहचान है, बिल्कुल आसान और सरल इसका है। क्या है पहचान? तो पहचान क्या है कि यदि किसी, यहाँ यदि होगा यदि किसी वाक्य के शुरू में या अंत में, क्या है ध्यान रखिएगा कि यदि किसी वाक्य के शुरू में या अंत में काइंडली या प्लीज लगा रहे, काइंडली या प्लीज लगा रहे, तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। मतलब सीधा सा समझना है कि यदि किसी वाक्य के शुरू में या अंत में, शुरू में रहे या अंत में, वहाँ पे क्या आ जाए, काइंडली आ जाए, काइंडली आ जाए या प्लीज आ जाए, तो उसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे ना हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसका बनाने का नियम क्या होता है? तो इसका बनाने का जो सीधा सा नियम होता है, बनाने का नियम जिसे स्ट्रक्चर भी हम लोग कहते हैं, तो बनाने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू देंगे, आप प्लस में दिया गया वाक्य देंगे। बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है कि जैसे देखना है कि कोई भी सेंटेंस रहे और उसमें काइंडली रहे या प्लीज का प्रयोग रहे, तो उसका पैसिव वॉइस हम इस प्रकार बनाएंगे कि सबसे पहले क्या देना है हमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू दिया गया वाक्य, दिया गया वाक्य, और सिर्फ क्या करेंगे, उस वाक्य में काइंडली दिया हुआ रहे या प्लीज दिया हुआ रहे, तो इस सब को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इस सब को छोड़ देंगे। मतलब सीधा सा समझिए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे और काइंडली और प्लीज को छोड़कर जितना भी वाक्य दिया गया रहे सबको क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल में कि काइंडली हेल्प द पुअर है, काइंडली हेल्प द पुअर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताएं कि शुरू में या अंत में, शुरू में या अंत में प्लीज या काइंडली आ जाए, तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू दिया गया वाक्य, काइंडली या प्लीज को सिर्फ छोड़ करके लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में क्या आ गया, काइंडली आ गया। शुरू में काइंडली आ गया, तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो सीधा सा क्या कर रहा है स्ट्रक्चर बोल रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखिए, और दिया गया जो बच जाए ना शेष उसको लिख दीजिए। काइंडली और प्लीज को हटा करके जो सेंटेंस में बच जाए उसको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या करेंगे, काइंडली लगा हुआ है तो काइंडली को हटा देंगे, तो काइंडली को हटा दिए, बचा जो उसको यहाँ पे सिर्फ उतार दीजिए। क्या कीजिए, उसको यहाँ पे उतार दीजिए। यहाँ पे क्या बच गया, हेल्प द पुअर, क्या बच गया, हेल्प द पुअर। तो यहाँ से लिख दिए हेल्प द पुअर। बिल्कुल आसान है एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन के बात ही नहीं है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या है, ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर प्लीज। तो इसमें भी देखिए अंत में क्या लगा हुआ है, प्लीज लगा हुआ है। अंत में प्लीज लगा हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, सीधा सा क्या करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है और प्लीज को हटा देना है। प्लीज को हटा देना है और बाकी जो बचेगा ना उसको छाप देना है यहाँ पे। तो यहाँ से लिख दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू,
क्या लिख दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हटा दिए तो यहाँ बच गया ओपन द डोर, तो यहाँ पे लिख दिए ओपन द डोर। इसी तरह से आपको बनाना है, बिल्कुल आसान है। उसी तरह से अगला यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या है कि सर्व द कंट्री काइंडली, क्या सर्व द कंट्री काइंडली। तो यहाँ पे देखिए शुरू में क्या, अंत में क्या आ गया, काइंडली आ गया, क्या अंत में काइंडली आ गया। तो इससे पता चल गया कि काइंडली या प्लीज वाले जो सेंटेंस रहता है, कि यदि किसी सेंटेंस के शुरू में, क्या शुरू में या अंत में काइंडली आवे नहीं तो प्लीज आवे, दोनों में से कोई भी आ जाए तो उसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद काइंडली दिया हुआ है तो काइंडली को हटा देना है, अब प्लीज दिया हुआ है तो प्लीज को हटा देना है। अब बाकी बात जितना सेंटेंस में रहे उतना लिख देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है काइंडली, तो काइंडली को क्या करेंगे, हटा देंगे, काइंडली को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे काइंडली को क्या किया, हटा दिए। बाकी बात सेंटेंस में यहाँ बच गया सर्व द कंट्री, क्या सर्व द कंट्री, तो सेम डिट्टो यहाँ पे उतार देना है, क्या डिट्टो यहाँ पे उतार दिए देना है। यहाँ लिख दिए क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर यहाँ से जो बच गया सर्व द कंट्री, तो यहाँ से लिख दिए सर्व द कंट्री, क्या सर्व द कंट्री। और यदि क्या है कि कोई भी सेंटेंस रहे, क्या कोई भी सेंटेंस यदि इस प्रकार से एग्जाम में आपसे दे दे, पूछ दे कि क्या रहे कि उसके शुरू में या अंत में, क्या शुरू में या अंत में काइंडली लगा हुआ रहे या प्लीज लगा हुआ रहे, दोनों में से कोई भी लगल रहे तो सीधा सा आपको क्या करना है कि क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली दिया हुआ रहे तो काइंडली को हटा करके जो बाक बच जाए उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यदि प्लीज दिया हुआ रहे तो प्लीज को हटा करके जितना सेंटेंस में बच जाए उसको सिर्फ उतार देना है, बस यही है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया होगा। क्या 100% यदि समझ में आया तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह यदि आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्या इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और यदि आप इंग्लिश में 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं, क्या 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।